अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल समस्त पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे खंड खंड ज्ञान से भी भिन्न अंदर में जो अपना भगवान आत्मा अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल पूर्ण वीतराग स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक परिणति
और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर, रागादिक परिणतियां और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा सदा का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोराग देश भाव कर्म, शरीर आदि के नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहे परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि मनुष्य की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हमारा अपने यहाँ पर कर रहे हैं। आज का बोल है 673 नंबर का बोल है। पेज नंबर निकाल लीजिए,
154 और 155 पर ये हमारी चर्चा है। पढ़ता हूँ। वेद को असत्यार्थ ही कहना चाहिए। किस प्रकार कि अवेद की दृष्टि में वेद दिखाई नहीं देता। इसीलिए असत्यार्थ कहना चाहिए, परंतु उससे पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष ये जो है, किसी के यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। अब किसका हो रहा है मैं क्या बताऊँ। हाँ, इसमें जो है मौसी किसी का डिस्टरबेंस हो रहा है। बेटू को बुलाओ, है ना? दोबारा लगाएंगे काट के, दोबारा लगा। बेटू को बुला लो, वो उसको समझ आएगी, है ना? दोबारा नहीं लगाना है, अभी ठीक आएगा धीरे धीरे। या जिसके यहाँ डिस्टरबेंस है उसका नंबर काटना पड़ेगा और उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, ना? देखिएगा, बहुत सुंदर चर्चा है, सूक्ष्म चर्चा है। या तो कोई जो है गाड़ी में बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, है ना? विमला आंटी, आपके यहाँ सब ठीक ठाक है? कोई डिस्टरबेंस पंखे अंखे का? अच्छा, इंदिरा आंटी देखिए, अगर आप सोचिए, आप हाँ ये फिर चालू हो गया। देखिए किसका नंबर है, उसे काट दीजिएगा। संतोष आंटी का चर्चा थोड़ी सूक्ष्म है, अपने आत्मा की चर्चा है जो अपनी अभी अपन ने संतोष आंटी का था। उन्हें नंबर दिया आपने? हाँ, नंबर दिया है, तो जो है उनका फोन इस पे आएगा। ठीक है, उस पर आएगा तो मुझे दे देना। देखिएगा, अब शायद आवाज ठीक आ रही होगी आपको। ठीक है ना? थोड़ा हमारा गला भी बैठा हुआ है, यानी थोड़ा आप जो है सुनिए आप। हाँ, देखिएगा, प्रारंभ करता हूँ चर्चा को। वेद को असत्यार्थ ही कहना चाहिए। किस प्रकार कि अवेद की दृष्टि में वेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए असत्यार्थ कहना चाहिए, परंतु उससे पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष और मोक्ष का मार्ग तो पर्याय है। नित्य एक रूप द्रव्य की दृष्टि करने से दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए दृष्टि में भेद अविद्यमान होने से झूठा है। परंतु भेद नहीं है ऐसा नहीं समझना। त्रिकालिक को अवेद दृष्टि से देखने पर उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए भेद और पर्याय झूठे हैं, परंतु पर्याय और भेद है ही नहीं ऐसा नहीं समझना। क्योंकि त्रिकालिक जो तो कूटस्थ है, काल पर्याय में है, निर्णय करने वाली तो वर्तमान पर्याय है। देखिए बहुत सुंदर बातें हैं भाई साहब। एक बार आपके ज्ञान में अपने आत्मा का स्वरूप क्लियर हो जाए, तो आप बैठे बैठे जहाँ भी हो, जिस स्थान पर भी हो, तो आपकी पर्याय में निराकुलता उत्पन्न होने वाली है। समझ में आप? लेकिन हमें अपने द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में निरंतर आकुलता रूप परिणाम चला करते हैं। वस्तु स्वरूप को अनादिकाल से हमने वास्तव में आत्मिक दृष्टि से सुना ही नहीं है। समझने? आत्म कल्याण की भावना से कभी हमने अनंत परमात्मा की बात को समझा ही नहीं है। समझने आप? और जिस समय जिस जीव को समझ में आ जाती है भाई साहब, उसकी वह पर्याय निहाल हो जाती है। समझ लें आप?
देखें, कहते हैं भेद को असत्यार्थ ही कहना चाहिए। हैं, कब सत्यार्थ है, कब असत्यार्थ है, हैं, ये सारी बातें इस बोल के अंदर आई हैं। समझने आप, पर्याय है ही नहीं है तो कौन सी दृष्टि में नहीं है, स्वभाव दृष्टि समझ नहीं आप, ये अपन को समझना पड़ेगा। भेद है ही नहीं है तो कौन सी दृष्टि में भेद नहीं है ना? एकदम असत्यार्थ झूठे मानने में पर्याय है ही नहीं है तो वह भी अज्ञानता हो जाएगी भैया, क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव होता नहीं है। समझ नहीं आप? और वस्तु में गुण ना हो है तो वह वस्तु भी नहीं होती है, इसलिए भेद भी है पर्याय भी है। पर वे पर्याय और भेद कब गौण हो जाते हैं, ये बात हमें समझने की बात है। इस मूल में ये बात आई है क्या है, वस्तु भेदा भेदात्मक है, समझे नहीं आप? वस्तु में अगर भेद या गुण ना हो तो वस्तु तो निर्गुण हो जाएगी, समझ में आया? ऐसा भी नहीं है। तो कहाँ पर ये जो है भेद जो है गुण हो जाते हैं, कहाँ पर पर्याय गुण हो जाती है? वस्तु में भेद भी है, गुण भी है और वस्तु में पर्याय भी है, समझ नहीं आप? ऐसा एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब देखो आप चर्चा को पढ़ते हैं। भेद को असत्यार्थी कहना चाहिए, किस प्रकार? ऐसा एक प्रश्न किया है, किस अपेक्षा से भेद, किस अपेक्षा से भेद जो है असत्यार्थ झूठे हो जाते हैं। क्या भाई साहब, ये अपेक्षा जब तक हमारे समझ में नहीं आएगी, माँ जगवाणी माता की बातें अगर हमारे समझ में नहीं आएगी तो हम किसी ना किसी में शंका में चले जाएंगे, समझे ना? हमारे पर्याय में विभ्रम पैदा हो जाएगा, भ्रम पैदा हो जाएगा। तो यहाँ कहते हैं भेद को असत्यार्थी कहना, भेद को असत्यार्थी कहना चाहिए। किस प्रकार? वो अब समझाते हैं कि अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। क्या? जहाँ पर्याय का मुख, पर्याय अपने ज्ञायक परमात्मा का अनुभव कर रही है, वहाँ पे भाई साहब जो है ना एक अखंड ज्ञान ज्योति रूप से देखती है। देखने का काम पर्याय का है, किसका है? द्रव और पर्याय की बात है। और वस्तु जो है वो तीनों का अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। जब पर्याय का मिलन द्रव के साथ में होता है तब वह बड़े आनंद का भोग करती है, समझे? सब तरफ से वह लॉकडाउन हो जाता है। क्या कहा? जब पर्याय अपने द्रव से मिलन करती है तब उस पर्याय में अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। उस समय द्वैत रूप से भाषित ही नहीं होता है कि द्रव अलग है और पर्याय अलग है, समझ में आए भैया? द्रव अलग चीज है, पर्याय अलग चीज है। पर पर्याय जब द्रव के साथ जब मिलान करती है, उससे मिलती है, उस समय पर्याय भूल जाती है कि मैं पर्याय हूँ कि क्या हूँ। समझ में आ भैया? आगे बात समझ में? पर्याय अपने आप को भूल जाती है कि मैं पर्याय हूँ, कि मैं पर्याय हूँ, समझ में आप? वो तो अपने आप को अखंड ज्ञान ज्योति रूप से अनुभव करती है, आनंद में है। जैसे जो है व्यवहारिक दृष्टि से पति पत्नी जब जो मिलते हैं तो भाई साहब क्या है, दुनियादारी जैसे बीच में सब मोबाइल अटेंड कर लो, जी कर लो, वो कर लो, है? समझ में आया कि नहीं भाई साहब? बिल्कुल अपने काम वासना वाले हैं, उनको कैसा जब ही आनंद आता है कि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। क्या भाई साहब? आगे सुनो, ये तो मैंने व्यवहारिक दृष्टि का दृष्टांत दिया है। ऐसे ही पर्याय यानी स्त्री, पर्याय यानी स्त्री और द्रव्य यानी पति। समझ में आया भैया? है? अगर तुम्हें अपनी आत्मा का आनंद लेना है तो भाई साहब बिल्कुल यहाँ द्रव्य और पर्याय की ऐसे जैसे पति पत्नी अपना जो है भेद भूल जाते हैं। क्या समझ में आया भैया? एक वेग हो जाते हैं, तब उन्हें जो है उस भोग का आनंद दिखाई देता है। पर है तो रूप, मैं तो आप लौकिक दृष्टि से सिद्धांत को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। समझ में आया भैया? यहाँ अध्यात्म में भी ऐसा ही है कि पर्याय वह स्त्री है और द्रव्य जो है त्रिकालिक वस्तु है, वो आत्मा है, वो पुरुष है। तो समझ में आया भैया? जब पर्याय आपस में तो द्रव्य और पर्याय के भेद विलय को प्राप्त हो जाते हैं।
इसीलिए कह दिया कि वो जो विभाग में पर्याय है ही नहीं है। क्या कह दिया भाई साहब? कौन सी दृष्टि में है? जहाँ पर्याय और द्रव्य का मिलान होता है, जब द्रव्य और पर्याय जब एक दूसरे से मिलते हैं, वहां पर भाई साहब सब विकल्प धराशायी हो जाते हैं। सारे विकल्प भेद वाले विकल्प भी समाप्त हो जाते हैं और पर्याय के जो होने वाले रागादिक परिणाम हैं वे भी शांत हो जाते हैं। समझ? ऐसा कोई स्वरूप है भाई साहब, शांत स्वरूप भगवान आत्मा। सुख शांति का भंडार है अपना भगवान आत्मा, जिसने पर्याय ने आज तक अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से मिलान नहीं किया है, मिलन नहीं किया है। निरंतर क्या चल रहा है? कर्म सदियों से करता चला आ रहा है। क्या है? निरंतर हमारी पर्याय अभाव में ही जी रही है। क्या में जी रही है? अरे जिस पर्याय में अभाव चल रहा है वह पर्याय तो दुख रूपी होगी ना, वह पर्याय तो भाव मरण वाली होगी ना। है? पत्नी का वियोग, पति का वियोग हो पत्नी को तो कैसा लगता होगा? बोलो। पति के वियोग में उस पत्नी की क्या हालत होती होगी? चकवा चकवी का उदाहरण दिया है ना। है भैया, कैसी तड़पती होगी वो? समझ यार। और भले ही पति घर में हो, भले ही बातें नहीं कर रहा हो तो कैसा, तो भी उसे अभाव कभी खटकता नहीं है। समझ में आया भैया? चाहे कैसी भी लड़ाई हो गई हो तो भी है तो ना। समझ में आया भैया? तो भी वह कम से कम इतना तो अनुभव करती है ना, और घर में है ही नहीं है तो क्या? ऐसे ही हमारी पर्याय ये नक्की कर लिया है कि मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। भले ही वह पर्याय अपनी कमजोरी से बाहर भी घूमती फिरती हो, लेकिन वह जानती है कि वो मेरा पति तो मेरे साथ में हमेशा रहता है। इतनी शांति तो समय दृष्टि जीव को हमेशा बनी रहती है। समझ में आया? चाहे वह घर का काम कर रहा हो, चाहे वह दुकान हो, चाहे वो ऑफिस के काम करता हो, उसे मालूम है। भले ही हम जो है समझ में आती है भाई साहब, भले ही हम अपने महिला समझती है कि पति घर में ही रह रहा है, वो अपना काम कर रहा है, समझ में नहीं आया, तो भी उसको इतनी तो शांति रहती है ना कि कोई अगर आ जाए तो कई समय जो है उसका जो है ऐसे ही पर्याय भी होती है। पर्याय का भी ऐसा ही स्वरूप है। भले ही पर्याय अपने आत्मा में मिलान नहीं कर रही हो, मिलन नहीं कर रही हो, लेकिन उसे बराबर खबर है कि समझ आया। इसीलिए उतनी शांति तो आपको मानना ही पड़ेगी। और जब स्त्री का और पति का जब मिलान होता है तो उसके आनंद की बात तो कुछ कथन है। और ऐसे ही परमात्मा में आप समझिए, जब पर्याय और द्रव्य का जब मिलन हो जाता है तब उसके आनंद की बात तो कुछ अलग हुआ करती है। ऐसा कोई द्रव्य और पर्याय से वस्तु है। देखिएगा, कहते हैं भेद को असत्यार्थी कहना चाहिए। किस प्रकार से? किस प्रकार से प्रश्न किया कि अभेद की दृष्टि में, किसमें? अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। क्या कहा? पर्याय और द्रव्य के भेद दिखाई देते नहीं है। जहाँ पर्याय का है भाई साहब अपना क्या है, परमात्मा ज्ञान का के बनना है, श्रद्धा का श्रद्धेय बन रहा है, और चारित्र में भी है भाई साहब अपना आत्मा ही जहाँ समर्पित हो रहा है पर्याय को, वहां पर जो है भेद दिखाई नहीं देती है कि द्रव्य और पर्याय के दो अलग अलग हैं। समझ में आया भैया? ये कहते हैं अभेद की दृष्टि में, क्या अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए असत्यार्थ कहना चाहिए। कौन सी दृष्टि में सत्यार्थ कहे हैं? स्वभाव की दृष्टि में। जहाँ स्वभाव का अवलंबन पर्याय ने लिया उस समय उसे पर्याय दिखाई नहीं देती है, उस समय उसे भेद दिखाई नहीं देती है। द्वैतपना भाषित नहीं होता है। जहाँ पर द्वैतपना है वह विकल्पात्मक स्थिति है। क्या वह पर्याय और द्रव्य का मिलन नहीं है। और जब पर्याय और द्रव्य का मिलन होता है वहाँ पर भाई साहब द्वैतपना भाषित होता नहीं है। ऐसी कोई बात है? अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए असत्यार्थी कहना चाहिए। यानी जब गायक का
ज्ञाय की दृष्टि जब पर्याय में बरत रही है उस समय उसे भेद नहीं दिखाई देती है। इस अपेक्षा से भेद असत्यात है। किस अपेक्षा से? अपेक्षा समझ में आ गई? स्वभाव की अपेक्षा जब पर्याय ने अपने आप को द्रव्य रूप से देखा उस समय तो भाई साहब उसे जो है भेद दिखाई नहीं देते हैं। भेद है ही नहीं तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि भेद है ही नहीं है, इसमें गुण है ही नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है पर्याय है ही नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं निकालना। समझ रहे आप? ये गुरुदेव सिंह ने क्लियर लिखा है यहाँ पर। अभेद की दृष्टि में किसकी? अपना भगवान आत्मा अभेद रूप से है, कभी भेद रूप होता ही नहीं है, कभी पर्याय रूप होता ही नहीं है। लेकिन पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, समझ गए? द्रव्य बिना गुणों के नहीं होता है, ये बात हमें समझना चाहिए। कहते हैं अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए असत्यार्थ कहना चाहिए। उस दृष्टि में जब द्रव्य और पर्याय का जहाँ मिलन हो रहा है उस समय का ऐसा उसे पर्याय और जो है गुण भेद दिखाई नहीं देती हैं, उस समय वह पर्याय बिल्कुल आनंद में मस्त है। समझ गए नहीं आप? उसका नाम ही वास्तव में पर्याय उस दृष्टि में दिखाई नहीं देती है। समझ गए आप? देखो अभेद की दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए असत्यार्थ कहना चाहिए। परंतु अब आगे की बात सुनो आप, समझ रहे आप? आगे बताते हैं कि परंतु उससे पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहा? जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ आपने देखा है कि पर्याय के बिना द्रव्य होता हो, द्रव्य बिना पर्याय के होता हो? आप एक तो बता दो ना। ज्ञानी कहते हैं हम तो ऐसे अनंत पदार्थ बता सकते हैं जो पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता, पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती है। ऐसे हम एक नहीं अनंत बता सकते हैं, तुम एक ही बता दो भाई साहब। क्या कहा? ये तो निर्णय करिए ना आप। सही बात है। ऐसा जगत में कौन सा पदार्थ है जिसके पर्याय ना होती हो? ऐसी कौन सी पर्याय जिसको द्रव्य नहीं हो, द्रव्य ना होता हो? दोनों का मेल है। देखिएगा, कहते हैं परंतु उससे पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। समझ गए आप? अगर ऐसा आप नहीं मानोगे पर्याय नहीं है तो आप मालूम कौन से मत में चले जाओगे? सांख्य मत वाला है, एक सांख्य मत है, वह का इस समय पर्याय को मानता ही नहीं है, द्रव्य को ही मानता है। समझ गए नहीं आप? और सांख्य मत कोई बाहर नहीं हुआ करते हैं। अगर हमारे अंदर में ऐसी मान्यता है कि पर्याय के बिना द्रव्य होता है तो आप भी सांख्य मत में चले गए, चाहे बाहर में भले ही दिगंबर जैन क्यों ना हो। क्या? सही बात है। अंदर में ऐसा एक मत है जो ऐसा मानता है कि पर्याय के बिना द्रव्य होता है। समझे नहीं आप? और एक पर्याय को ही मानता है, द्रव्य को नहीं मानता। पर्याय को नहीं मानता है, द्रव्य को मानता है, सांख्य मत है। और एक ऐसा मत है जो द्रव्य को नहीं मानता, पर्याय को मानता है, बौद्ध मत है। बौद्ध मत में चले जाओगे आप। समझ गए नहीं आप? दिगंबर जैन दर्शन ये कहता है कि आप तो गारंटी के साथ में कहता है तुम जगत में ऐसी एक भी वस्तु बता दो जो पर्याय के बिना द्रव्य हो और द्रव्य बिना पर्याय वाला हो। इतना चैलेंज देता है जैन दर्शन। समझ में आया भैया? वास्तविक बात है ना कि है ही नहीं कोई द्रव्य पर्याय के बिना। देखिएगा, यहाँ कहते हैं परंतु उससे पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो पर्याय है। क्या है? आपको महावीर भगवान को मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो मोक्ष की प्राप्ति हुई का मतलब क्या? पर्याय हुई। मोक्ष कहाँ होता है? द्रव्य में होता है कि गुण में होता है कि पर्याय में होता है? पर्याय में होता है। पर्याय में होता, सीधी सिद्धांत वाली बात है। अनंत सुख की प्राप्ति हुई है, अपना आत्मा अनंत शक्ति वाला है, तो मोक्ष आया कहाँ से? वो द्रव्य के अंदर भरा पड़ा हुआ है ना भाई साहब। आपकी ताकत हो तो निकाल लो ना उसमें से। क्या? अब ये काम तो हम करते नहीं है ना, हम अपनी आत्मा को समझना चाहते हैं और कैसे बस पंच इंद्रिय के विषयों में सुख की कल्पना करके अपना पूरा समय वहीं लगाते हैं। कभी हम अपने आत्मा को समझने का प्रयत्न ही नहीं करते। अपने आत्मा में अनंत शक्तियां भरी हुई हैं, समझ में आया? और ज्ञानी जीव उनको निकालते हैं। क्या करते हैं? उनको अपनी पर्याय में व्यक्त करते हैं। निकालते का मतलब क्या है? जो द्रव्य के अंदर भरी हुई हैं शक्तियां, उनको पर्याय में व्यक्त कर देना, यही ज्ञानी की खास बात है।
यही उसकी चतुराई है। क्या कहा? तो कहते हैं मोक्ष और मोक्ष मार्ग, मोक्ष यानी समझे अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर आदि की प्राप्ति होना, और मोक्ष मार्ग यानी रत्नात्रय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र निर्मल पर्याय को मोक्ष मार्ग कहते हैं। और उस मोक्ष मार्ग की प्राप्ति अपना जो भगवान आत्मा तीनों का मुक्त स्वरूप है, जिसको दृष्टि में लिया है, जिसको लक्ष्य किया है, उसको मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। और उसका फल जो है क्या है? मोक्ष है। क्या है? जो जीव अपने आत्मा की आराधना करते हैं, समझ लें आप, अपने आत्मा की साधना करते हैं, उन जीवों की पर्याय में मोक्ष मार्ग प्रकट होता है। और उस मोक्ष मार्ग का फल जो है क्या है? मोक्ष है। क्या है भैया? समझ लिया? तो दोनों पर्याय है ना, त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा और तीनों का मुक्त स्वरूप है। क्या वैसा? मोक्ष मार्ग और मोक्ष दोनों पर्याय हैं। दोनों पर्याय हैं। कौन है भाई? दोनों पर्याय हैं। समझ लेंगे आप? दोनों पर्याय हैं। मोक्ष मार्ग रत्नात्रय वह पर्याय है, मोक्ष उसका फल है, वह भी पर्याय है। समझ? मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग जो है वह मार्ग है। मार्ग और मार्ग का फल, मार्ग और मार्ग का फल उसमें नियम तो कैसे प्रकट होता है कि अपना भगवान आत्मा तीनों का मुक्त स्वरूप है। इसे अपने ज्ञान में आप निर्णय करिए वस्तु स्वरूप का। क्या समझ में आया? तो कहते हैं मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो पर्याय है। अगर आप जो है पर्याय को नहीं मानोगे तो क्या कितना बड़ा दोष आ जाएगा, कितना बड़ा दोष आ जाएगा कि आपने मोक्ष मार्ग और मोक्ष का भी आपने जो है अभाव कर दिया। क्या कर दिया आपने? पर्याय को नहीं मानने पर कितना बड़ा दोष आ जाता है। मोक्ष का ही अभाव कर दिया, मोक्ष मार्ग की पर्याय का भी अभाव हो गया और मोक्ष का भी अभाव हो गया, फल का भी अभाव हो गया। तो कहते हैं मोक्ष और मोक्ष मार्ग तो पर्याय है। अब कहते हैं नित्य एक रूप द्रव की दृष्टि करने से, ध्यान रखिएगा एक एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। समझ गए आप? कहते हैं नित्य एक रूप द्रव की दृष्टि करने से दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। क्या समझ में आया? तीनों काल एक रूप रहता है। चाहे हमारा आत्मा कभी भी जो है निगोद में रहा है कि नहीं रहा है? बोलो, मारीची का जीव था, मारीची का जीव है, कहाँ शेर की पर्याय में भी आया है, समझ गए? और वो मारीची के रूप में, और महावीर भगवान की, बोलो आत्मा की बदला है क्या? आत्मा तो वही है ना, ये तीनों काल एक रूप रहता है ना, निगोद अवस्था में भी चला गया। और उसकी दृष्टि करना, किसी करना? उस आत्मा की दृष्टि करना। समझ रहे? शरीर और रागादिक सब क्षण भंगुर तत्व हैं। क्या वे कभी भी स्थायी रूप से रहते नहीं है। ये हमारा जो शरीर संयोग में दिख रहा है, ये भी है भाई साहब हर समय बदल रहा है, और अंदर में रागादिक परिणाम भी हर समय बदल रहे हैं। और नहीं बदलने वाली अगर कोई चीज है तो वह अपना अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, जो ना कहीं बदलता है, ना कहीं आता है और ना कहीं जाता है। उसको जिसने दृष्टि में लिया, क्या कहा? दृष्टि में लेने वाला कौन है? द्रव है कि गुण है कि पर्याय है? पर्याय है, वर्तमान ज्ञान, बस पर्याय है। धर्म इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने समझ रखा है? समझ में आया? धर्म तो अत्यंत सरल है। समझने आप? देखिए आप कहते नित्य एक रूप, नित्य एक रूप का मतलब हो गया जो निरोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार। ऐसा भगवान आत्मा अनंत शक्तियों का भंडार वाला है, तीनों काल एक रूप रहता है। अब देखना, नित्य एक रूप द्रव की, द्रव बताए की दृष्टि करने से, अब उस पर्याय का झुकाव किधर हो गया है? अपने स्वभाव की तरफ। अब पर्याय का झुकाव किधर हो गया है? अपने द्रव्य की तरफ, द्रव्य की ओर हो गया ना। समझ रहे आप? जहाँ द्रव्य की तरफ जहाँ झुकाव हो जाता है वहाँ द्रव्य पर्याय की भेद खत्म, जहाँ द्रव्य पर्याय की भेद खत्म हो जाती है और गुण भेद की दृष्टि भी खत्म हो जाती है। समझ रहे आप? एक वहाँ कह रहे हैं नित्य एक रूप द्रव्य की दृष्टि करने से है। अब पर्याय का झुकाव किधर हो गया? जो अनादिकाल से जिसे फूल रही थी
है, अब वहाँ उसका झुकाव उधर चला गया, तो उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। क्या कहा? जिस प्रकार से अर्जुन से जब ये बात पूछी गई है, जब उनके गुरु का नाम क्या था भैया? द्रोणाचार्य। सबको निशाना उनके भाइयों को बोला, सभी को भीम आदि सबको बुलाया कि भाई साहब आपको वहाँ निशाना लगाना है। वो पेड़ है ना, उस पेड़ पर जो है वह पक्षी बैठे हुआ है, और उस पक्षी का जो है ना, हाँ बनावटी कर रखी थी, कोई ओरिजिनल नहीं, समझ गए नहीं आप? तो वो है उसकी पुतली में आपको निशाना लगाना है। सब भाइयों को बुलाया गया, लास्ट में अर्जुन को बुलाया गया। क्या? सब भाइयों से पूछा, बोलो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या जानने में आ रहा है? तो बोले कि गुरुजी आप जानने में आ रहे हो, पेड़ जानने में आ रहा है हमको, हैं वो चिड़िया जानने में आ रही है, हैं और वहाँ तक पहुँच नहीं पाए भी आँख तक, तो मैंने कि बैठ जाना सामने। क्या कहा? गुरुजी समझ गए ये निशाना नहीं लगा सकता। अब अर्जुन की बारी आई, अर्जुन से पूछा, बोलो अर्जुन तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो अर्जुन कहता है कि वो मेरे को जो है वो पुतली दिख रही है। क्या बोले वो? ये नहीं बोले कि चिड़िया की पुतली दिख रही है, क्या बोले वो? मुझे तो पुतली दिख रही है। तो गुरुजी बोलते हैं क्या तुम्हें वो चिड़िया नहीं दिख रही है? नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे पुतली दिख रही है। फिर पूछा मैं दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? तो नहीं मुझे तो पुतली दिख रही है। क्या दिख रही है? समझ आया? तो पुतली दिख रही है। तो उसने निशाना लगा दिया, गुरुजी ने कहा तो ठीक है, उसने निशाना लगा दिया। समझ नहीं आया? तो मुझे ये बताइए, क्या अर्जुन को वह चिड़िया नहीं दिख रही थी? क्या अर्जुन को वह पेड़ नहीं दिख रहा था? क्या अर्जुन को वह अपना गुरु नहीं दिख रहा था? क्या है? दिखने पर भी दृष्टि में तो उसके क्या था? चिड़िया की पुतली थी। क्या था? समझ रहे आप? ऐसे ही आत्मा का स्वभाव तो सबको जानने का है, जानता सबको है। समझ रहे आप? दृष्टि कहाँ होती है ज्ञानी की? जानना सबका है, लेकिन उसकी दृष्टि अपनी क्या है? परमात्मा जो एक रूप रहता है। समझ में आया भैया? ऐसा कोई खेल होता है मोक्ष मार्ग में? समझ में आप? तो कहते हैं नित्य एक रूप द्रव्य की दृष्टि करने से दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देती हैं। समझ में? ऐसा निशाना लगाना पड़ेगा भाई साहब, कठिन लग रहा होगा लेकिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हमें अगर अपने आत्मा की रुचि होगी तो ये खेल आपके लिए ऐसा खिलौना हो जाएगा। क्या कहा? बात रुचि की है। कहते हैं नित्य एक रूप द्रव्य की दृष्टि करने से दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। इसीलिए दृष्टि में भेद अभेद, दृष्टि में भेद अविद्यमान होने से झूठा है। किसमें? द्रव्य की दृष्टि में जो भेद नहीं दिखने से वे झूठे कहे गए हैं। क्या है ही नहीं है। क्या किस अपेक्षा से? किस अपेक्षा से? पर्याय द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में उसे वह भेद होने पर भी भेद दिखाई देते नहीं है, इस अपेक्षा से उसे झूठा कहा गया, अविद्यमान कहा गया। समझ आप? देखो कहते हैं नित्य एक रूप द्रव्य की दृष्टि करने से दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए दृष्टि में भेद अविद्यमान होने से झूठा है। क्या कह दिया उन्होंने? अविद्यमान होने से उसे झूठे भी कह दिया गया। ऐसा जो समय सार जी की 14वें नंबर की गाथा में भी ये बात आई है। समझ नहीं आया? अवध स्पष्ट नहीं है तब से देखे आत्म को, यानी उस आत्मा की दृष्टि में वह भेद जो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। समझ नहीं आया? सब दिया भाई साहब। समझ नहीं आया? तो कहते हैं नित्य एक रूप द्रव्य की दृष्टि करने से दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता, इसीलिए दृष्टि में भेद अविद्यमान होने से झूठा है। परंतु फिर परंतु लगाया, कितने संभाल के बात करते हैं ज्ञानी लोग। ऐसा नहीं तुम जो है बिल्कुल जो है गधे की सींग की तरह कहने लग जाओ कि सब पर्याय है ही नहीं है, गुण है ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पर आप ध्यान रखिए किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है, उसको उस अपेक्षा से समझ लो तो कहीं नहीं। तो कहते परंतु भेद नहीं है ऐसा नहीं समझना। समझ रहे आप?
वस्तु तो भेदा भेदात्मक है ना, समझे ना आप। और कहते त्रिकालिक को अभेद दृष्टि से फिर दोबारा कहना, त्रिकालिक तीनों काल एक रूप रहने वाली वस्तु, त्रिकालिक को अभेद दृष्टि से देखने पर है, उसका मतलब ये हो गया जब पर्याय उसका सेवन कर रही है। किसका सेवन कर रही है? अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करती है। क्या कहा यहाँ? मतलब या अभेद दृष्टि का मतलब क्या है? जब पर्याय अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सेवन करती है उसे बोलते हैं अभेद दृष्टि, आश्रय करती है। समझे? पर्याय जो है अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का जहाँ आश्रय ले रही है, अनुभव कर रही है, आनंद ले रही है, उस दृष्टि में त्रिकालिक अभेद दृष्टि से देखने पर उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। समझे? कभी कभार आपने देखा होगा महिलाओं को जब जो है नई नई शादी होके आती है ना, नई नई शादी होती है, विदा होके आ जाती है ना बच्ची की, तो उसका पति उसका यहाँ नहीं रहता है, मायके आ गई ना, पियर की आ गई ना, नई नई शादी होके आई ना, तो गुमसुम सी रहती है। क्या कौन कौन सी बातें कहाँ हो रही, क्या हो रही है, उसके दिमाग में बिल्कुल नहीं बैठती है। समझ में आए? क्यों? क्योंकि वो उसके ज्ञान की पर्याय में उसके पति का चेहरा क्या होता है, समझ में? तो क्या हो गया उसे पता ही नहीं पड़ता है तुम्हें। तो ये सब चर्चाएं चल रही थी, इनका क्या हुआ? आप उससे पूछो तो मुझे नहीं मालूम क्या कहा था आपने, क्या कहा? क्योंकि रुचि का परिणाम, पर्याय की रुचि का परिणाम है उस पति के कारण। भाई हजारों किलोमीटर बैठा हो, हजारों किलोमीटर बैठा हुआ पति भी उसके ज्ञान में उसे प्रत्यक्ष रूप से रहता है। सही बात। समझ में आया भैया? और पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे दिखाई नहीं देता है। तो ये सब काय का परिणाम है? ये रुचि का प्रतीक है, ये सब रुचि का परिणाम है। जिसको जिसकी रुचि होती है उसको वो दिखता, जिसको जिसकी रुचि नहीं उसे होने पर भी नहीं दिखता। क्या? जिसको आत्मा की रुचि है उसे हर समय घर में हो, ऑफिस में हो, हर जगह उसे आत्मा आत्मा दिखता है। और जिसको अपने आत्मा की रुचि नहीं है, ऐसा शक्तिशाली भगवान आत्मा, अनंत शक्तियों के भंडार वाला, जिसे आत्मा की रुचि नहीं है, उसकी जो है ऐसा शक्तिशाली भगवान आत्मा का उसे लाभ मिलता नहीं, वो बार ही बार घूमता रहता है। समझ आ गई भैया? ये तो मात्र एक रुचि का बात है। तो कहते हैं त्रिकालिक को अभेद दृष्टि से देखने पर उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है। भेद तो है लेकिन भेद दिखाई देते नहीं है, क्योंकि उसे तो अभेद में ही आनंद आ रहा है। किसमें आनंद आ रहा है? उसकी दृष्टि में तो अभेद बस रहा है ना भाई साहब, है? समझ? इसीलिए ज्ञानियों को उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते, समझ में आया? नहीं चलता हुआ भी है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाते हुए भी ज्ञानी नहीं खाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? ज्ञानी के बोल भी नहीं रहा के कारण, ज्ञानी बोलते हुए भी नहीं बोलता है, चलते हुए भी नहीं चलता है, खाते हुए भी नहीं खाता है। क्यों? क्योंकि पर्याय में उसे अपने आत्मा की रुचि है और सारा खेल यही गजब का खेल है। सही, संसार और मोक्ष मार्ग क्या है? समझे? अपने आत्मा की रुचि में, पर्याय में आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा का विलंबन नहीं है, वहां पर जो है दुखी दुख रूप पर्याय है। समझ लेंगे आप? जिन्हें अपने आत्मा की रुचि हो जाती है तो बाद में पर्याय में जो भी कुछ परिवर्तन होते हैं होने दो ना, वो मेरे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं है। ये सब खेल जो है भाई साहब पर्याय में किसकी रुचि है इसके ऊपर हमें टटोलना चाहिए। तो कहते हैं त्रिकालिक को अभेद दृष्टि से देखने पर उसकी दृष्टि में, यानी उसकी दृष्टि में दिखाई नहीं देता है। इसीलिए भेद और पर्याय झूठे हैं। किस अपेक्षा से? ज्ञायक की दृष्टि होने पर भेद और पर्याय अविद्यमान, जैसे जब कहाँ उसका समझे ना, लक्ष्य ही नहीं है ना पर्याय पे, उसका पर्याय का लक्ष्य बदल गया ना, पर्याय का लक्ष्य कहाँ चला गया? द्रव्य के ऊपर चला गया। समझ गए आप?
और जब तक मुझे पर्याय बदलनी है, मुझे पर्याय का ऐसा करना है वैसा करना है, तो उसका लक्ष्य कहाँ पर है? पर्याय पे ही है। किसके ऊपर लगा हुआ है? पर्याय के ऊपर पर्याय के ऊपर लगा हुआ। अरे तुम एक दफा निर्णय तो करो कि पर्याय को आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। नहीं कर सकते। हम जब तक निर्णय नहीं करेंगे तब तक हमें अपना ज्ञाय प्रभु परमात्मा जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है उसका लाभ नहीं मिलेगा। समझ आप? अभी हमारी पर्याय इसी संशयात्मक स्थिति में पड़ी रहती है कि नहीं साहब मैं प्रतिद्रव का तो चलो समझ लिया, प्रतिद्रव का करने वाला तो नहीं हूँ, पर मैं अपनी पर्याय का तो करने वाला हूँ ना। अरे तुम करने वाले हो कि जानने वाले हो? अरे बोलो। जानने वाले हैं। और हमने क्या माना? करने वाले हैं? हमने करने वाला माना, तो भाई साहब जानने का लाभ कैसे मिलेगा आपको? कहते हैं त्रिकालिक को अभेद दृष्टि से देखने पर उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता है, इसलिए भेद और पर्याय झूठे हैं, परंतु अब देखिए उस दृष्टि में झूठे हैं, ठीक है, परंतु पर्याय और भेद है ही नहीं ऐसा नहीं समझना। गुरुदेव श्री कहते हैं एकांत ऐसा ग्रहण मत कर लेना कि पर्याय है ही नहीं है, उसमें गुण है ही नहीं है, भेद है ही नहीं है, ऐसा एकांत ग्रहण ना करना। समझ में आप? पर्याय का अस्तित्व है, गुणों का भी अस्तित्व है। समझ में आप? पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता है, गुण के बिना कोई द्रव्य नहीं होता है। ये सारी चीजें हैं, पर कहाँ नहीं है कि द्रव्य स्वभाव की दृष्टि में नहीं है। कहाँ नहीं है? उन्हें अविद्यमान कब कहा है, झूठा कब कहा है? हमने गायब की तो दृष्टि की नहीं है और पहले से भिन्न है ही नहीं है, है ही नहीं है। क्या हो गया भाई साहब? अरे ज्ञानी की जब द्रव्य की दृष्टि होती है तब उसमें कहते हैं कि वे है ही नहीं है, और हमारे दृष्टि हुई नहीं और पहले से हम क्या करने लग गए भाई साहब? है पर्याय भिन्न है। समझने लगे ज्ञानी कहते हैं पर्याय और भेद है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि त्रिकालिक तो कूटस्थ है। अब वस्तु द्रव्य बताया, द्रव्य कैसा है? कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब है भाई साहब उसमें कोई हलन चलन होती नहीं है। एक आत्मा में एक शक्ति है जिसका नाम है निष्कृत नाम की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? निष्कृत नाम की शक्ति है। आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियों में उस शक्ति का नाम बताया निष्कृत स्वभावी शक्ति। निष्कृत शक्ति 23वें नंबर की आई है 47 शक्तियों के नाम गिनाते हुए। ऐसे तो आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, समझेंगे आप, लेकिन आचार्य अमृतचंद देव ने 47 शक्तियां बताई हैं। समझेंगे आप? कथन तो अनंत का है, तो निष्कृत है, तो निष्कृत स्वभावी भगवान आत्मा, तो उसकी क्या उन्होंने बताया? निष्कृत स्वभावी आत्मा निष्कंप रहता है सदा। क्या? चाहे भले निगोद के शरीर में हो, चाहे दो इंद्रिय के शरीर में हो, तब भी हमारा भगवान आत्मा निष्कृत स्वभावी है, कूटस्थ है, उसमें कोई हलन चलन होती नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा है। बोलो, ऐसे भगवान आत्मा का आश्रय लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। क्यों नहीं लेना चाहिए? जिसके आश्रय नौकरी पसंद करते हो कि टेम्परेरी पसंद करते हो? आप सब परमानेंट चाहते हो कि टेम्परेरी चाहते हो? परमानेंट है। तो अंदर में है ना व्यवस्था बनी हुई है, बनी बनाई व्यवस्था है आपकी। क्या? अपने तरफ स्वभाव को पहचानो। कृत्रिम जिनबिन में कूटस्थ है, निष्क्रिय है, जो ना कहीं चलता है ना फिरता है, वो तो अपनी जगह टिकाऊ रहता है। समझ में आया भैया? ऐसा दे देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, उसकी हमें दृष्टि नहीं है, उसे हमारा ज्ञान हमारा नहीं है, इसीलिए हम पर्याय में दुखी हो रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं द्रव स्वभाव को बताया, क्योंकि त्रिकालिक तो कूटस्थ है, द्रव स्वभाव तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, वो तो कूटस्थ है। भले हमारा आत्मा 4 गति है 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है, ये संयोग की अपेक्षा से किया है, पर्याय की अपेक्षा से किया, पर द्रव स्वभाव की अपेक्षा न मैं कहीं गया हूँ और न मैं कहीं जाता हूँ। ऐसा मैं कूटस्थ स्वभावी भगवान आत्मा हूँ। बोलिएगा। उसमें कुछ हुआ ही नहीं है, फिर हुआ ही नहीं है। नरक में गए होंगे लेकिन मैं नहीं गया हूँ, मैं तो अपनी जगह ही रहता हूँ। समझ आया? अब ऐसा ज्ञान है आपके पास में? क्या? ज्ञानियों के पास में रहता है। समझ? ज्ञानी कहते हैं हम कहीं जाते ही नहीं है, हम कहीं आते ही नहीं है। जिससे निहाल भाई सुबानी ने तो यही कहा, लोगों ने कहा निहाल भाई सुबानी से कि प्रभु आप जो है गुरुदेव श्री का प्रवचन सुनने आप आए नहीं, आप आइए।
उनके साथियों ने कहा, तो बोलने कि भाई आना जाना तो सब कर्माधीन है, और निश्चय निहाल भाई ने कि आती है न जाती है। क्या कहा उन्होंने? अब हम कर्मों की चाल को अपनी चाल मान बैठे, और निश्चय निहाल भाई को छोड़ दिया आपने। निश्चय निहाल भाई, आप तो द्रव हो के पर्याय हुआ, निश्चय निहाल भाई है, समझ गए नहीं आप? तो कहते हैं त्रिकालिक द्रव तो कूटस्थ है, और कार पर्याय में होता है। कार कहाँ होता है? जैसे आपकी लाइट जल रही है तो ये कार है, तो ये लाइट कहाँ से आ रही है? कोई शक्ति है कि नहीं है? पावर हाउस, इलेक्ट्रिक पावर हाउस है कि नहीं है? अरे बोलो है। तो जो है शक्ति है वह द्रव्य है, और जो कार्य हो रहा है ये लाइट का जो प्रकाश रूप कार्य हो रहा है पर्याय है। क्या कहा? सारा कार्य पर्याय में होता है, शक्तियां तो जो की त्यों बनी रहती हैं। समझ में आया भैया? तो अपने ज्ञान की पर्याय में ऐसा प्रकाश लाना है कि नहीं लाना है? क्यों नहीं लाना है? क्या भाई साहब, अपने आप को स्वीकार करो कि मैं तो अनंत शक्तियों के संग्रहालय वाला हूँ। है भाई साहब, कुछ करना भरना कुछ नहीं है, मात्र स्वीकृति का नाम है धर्म है। क्या भाई साहब, आपको कुछ नहीं करना है, सब रेडीमेड है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो जानने देखने वाले पदार्थ हो। सच्चा ज्ञान कीजिए आप कि मैं अनादि अनंत कूटस्थ पदार्थ हूँ, ना मैं कहीं आता हूँ ना मैं कहीं जाता हूँ। तो जो पर्याय में कार होगा वह निराकुलता रूप होने लग जाएगा। जो पर्याय अपने आप को शरीर और रागादिक रूप से देखती थी वह मानता अंदर से टूट जाती है, और अंदर में मैं आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, ऐसी निराकुलता रूप पर्याय में प्रकट हो जाती है। तो ज्ञानी हमें समझाते हैं त्रिकालिक तो कूटस्थ है, और कार किसमें होता है? पर्याय में होता है। समझ में आ गया भैया? ये आप इस उदाहरण से तो समझ ही गए होंगे। हैं, कमरे में जो लाइट का प्रकाश हो रहा है वो कार है, और ये किसमें से आ रहा है? ये लाइट का प्रकाश पावर हाउस से आ रहा है। हैं? समझ में आ गया? पावर हाउस से आ रहा है। पावर हाउस में से आ रहा है। ऐसे ये तो ज्ञान वो कहाँ से आ शक्ति रहा है, ऐसे वो तो अपनी जगह रहता है। जहाँ भी इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर हाउस बनाया होगा वो कहीं आता जाता है कि लोगों के घर में जाता है क्या? हैं? वो तो अपनी जगह स्थायी है ना। ऐसे अपना चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, चाहे जैसा शरीर मिला हो, हैं, समझ गए, चाहे कहीं भी इसने भ्रमण किया हो, लेकिन वो तो अपनी जगह स्थायी है। ऐसी अनंत शक्तियां तीनों काल विद्यमान है। समझ गए ना? और पर्याय में काल, समझ गए, पर्याय में काल हुआ करता है। अब पर्याय में दुख रूप काल होता है या ब्रह्मानंद रूप काल होगा, या तो मलिन रूप पर्याय होगी या निर्मल रूप पर्याय होगी। अपने आत्मा की शक्तियों को भूले हुए हो तो मलिन रूप पर्याय हो रही है, समझना, विभाव रूप परिणमन है। और अपने आत्मा में निर्मल रूप अतीन्द्रिय आनंद रूप करना है तो अपने आप को आत्मा स्वीकार कीजिए कि मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं शरीर की क्रिया कर नहीं सकता हूँ, मैं राग के परिणाम को भी नहीं करने वाला हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा पूर्व भगवान आत्मा हूँ, मैं तो सदा काल जानता रहता हूँ। जहाँ ऐसी मान्यता हो जाती है वह पर्याय में निराकुलता रूप पर्याय उत्पन्न हो जाती है। तो आकार होता है पर्याय में, और द्रव्य जो है तीनों काल स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो मैंने आप इस प्रकार से द्रव्य और पर्याय का ज्ञान कराया। तो क्या निर्णय करने वाली तो वर्तमान पर्याय है। अभी कौन निर्णय करेगा? द्रव्य ध्रुव का, द्रव्य तो हर समय मौजूद रहता है। निर्णय करने वाली पर्याय है। पर्याय ऐसा अपने आप को जाने कि भाई साहब मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, चेतनेश्वर हूँ। ऐसा जो ज्ञान की पर्याय में निर्णय होता है, सब निर्णय करने वाली पर्याय होती है, वहाँ जो है पर्याय की हालत बदल जाती है। गुरुदेव श्री बहुत कहती है कि स्वीकृति में ही पर्याय की हालत बदल जाती है। क्या कहा? अपनी हयाती को स्वीकार कीजिए, हैं, तो पर्याय में होने वाले परिवर्तन अपने आप हो जाती है। क्या कहा? आपको कितना मानना, कितना जानना है कि मैं जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ। तो पर्याय की हालत जो गंदी चल रही थी, जो दुखरूप चल रही थी, अपने आप वहाँ बदलती चली जाती है। इस प्रकार यह जीव मोक्ष मार्ग में लग जाता है और अल्प काल में वह मोक्ष की रूपी पर्याय को भी प्रकट कर लेता है। यह अपनी चर्चा यहाँ समय के अनुसार पूरी करता हूँ। कल फिर निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी
वंदना सतुवा